क्लास 12 बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्शन, जिसको हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। हम ऐसा किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इनर्शिया क्या चीज़ होती है आपको पता है कि इनर्शिया जो है मोशन को चेंज नहीं होने देती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको वो चलता रहता है, अगर कोई रुका हुआ है तो उसकी कोशिश होती है कि वो रुका हुआ ही रहे। उसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो करंट को चेंज होने से रोकती है। अगर करंट चल रहा है तो वो उसको कम नहीं होने देना चाहती और जहाँ बढ़ने नहीं देना चाहती, और अगर रुका हुआ है तो उसको फिर से स्टार्ट या इंक्रीज नहीं होने देना चाहती। तो यही कारण है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो सेम रोल प्ले करता है जो कि इनर्शिया प्ले करती है मोशन के केस में। तो उसके बाद नेक्स्ट है इंडक्टर्स। इंडक्टर्स इन सीरीज़, इंडक्टर्स को अगर हम सीरीज़ में लगाएं तो उनकी सेल्फ इंडक्टेंस किस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, उस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में कैपेसिटर्स में पढ़ा था कि कैपेसिटर को सीरीज़ या पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है, उसी तरह से ये इंडक्टर का टॉपिक है। तो एक इंडक्टर यहाँ पर जिसकी इंडक्टेंस L1 है, उसी तरह से दूसरा इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस L2 है, इन दोनों को सीरीज़ में लगाया हुआ है। तो जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, E1 किसके बराबर होगी, -L1 di/dt। सिमिलरली E2 किसके बराबर होगी, -L2 di/dt। अब इन दोनों की कंबाइंड अगर इंडक्टेंस की बात करते हैं और इसको सीरीज़ में लिखते हैं LS का मतलब है इनकी सीरीज़ इंडक्टेंस कंबाइन होने के बाद, तो E किसके बराबर हो जाएगा, E = -LS di/dt, क्योंकि सेम करंट दोनों इंडक्टर्स में से फ्लो कर रहा है। तो E1 + E2 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल EMF जो अप्लाई हुई है उसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर। E = E1 + E2। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर वो हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो di/dt तीनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकल के कट जाएगा। तो LS = L1 + L2। इसका मतलब अगर सीरीज़ में इंडक्टर्स लगाए जाएँ तो उनकी इंडक्टेंस जो है वो ऐड हो जाती है, सम के इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद है इंडक्टर इन पैरेलल। अगर इंडक्टर्स को पैरेलल में लगाया जाए, इस हिसाब से एक L1 है, उसके पैरेलल में L2 है, तो टोटल करंट जो I फ्लो कर रहा है उसमें से एक पार्ट I1 जो है L1 में से पास करेगा और दूसरा करंट I2 जो है वो L2 में से पास करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशंस बन जाएंगे वो इस तरह से बनेंगे। E किसके बराबर है, -L1 di/dt di1/dt, और E इज़ -L2 di2/dt। यहाँ पर क्योंकि सेम इंड्यूस्ड EMF लगी हुई है तो दोनों तरफ आपके पास E की वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पर हमने क्योंकि सेम फ्लो कर रहा था दोनों में से, तो I की वैल्यू सेम रखी थी। यहाँ पर E की वैल्यू सेम रहेगी, बट I1 और I2 जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। di1/dt = E/L1, di2/dt = -E/L2। अब टोटल करंट I किसके बराबर है, I1 + I2 के बराबर। तो I की वैल्यू डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, di/dt = di1/dt + di2/dt। तो यहाँ से di/dt किसके बराबर होगा, -E/L1 -E/L2। E कॉमन निकल जाएगा और उसके बाद di/dt की वैल्यू हम लिख लेते हैं, क्योंकि पैरेलल में है तो LP यूज़ करते हैं वर्ड यहाँ पर। इट इज़ इक्वल टू -E/LP। तो इसको ये वैल्यूज़ जो हैं आगे इस इक्वेशन में पुट करने के बाद ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से E कॉमन निकाल दो और आपके पास 1/LP = 1/L1 + 1/L2। तो सीरीज़ में आपकी जो वैल्यूज़ हैं इंडक्टर्स की वो सिंपली ऐड हो जाएंगी, बट अगर पैरेलल में है इंडक्टर्स तो उनके जो रेसिप्रोकल है इंडक्टेंस की उनको हमने ऐड करना है इस तरीके के साथ, इस फार्मूले के हिसाब से। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो क्योंकि एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन। और एक आपने इलेक्ट्रिसिटी में जो रिलेशन पढ़ा था कि वर्क डन या एनर्जी की ये किसके बराबर होती है, विच इज़ इक्वल टू V × I। V क्या चीज़ होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर V को जो है हम E के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं EMF को, E × I × dt।
विच इज़ इक्वल टू वर्क डन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स, तो ये इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ई की वैल्यू पुट कर रहे हो। ई की वैल्यू हमने अभी जैसे पीछे पढ़ी, वो किसके बराबर है, एल डी आई अपॉन डी टी। तो ई की वैल्यू एल डी आई अपॉन डी टी पुट कर रहे हैं, साथ में आई इंटू डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, एल आई डी टी के बराबर आएगा आपका रिजल्ट। तो ये स्मॉल वर्क डन है, हमने कंप्लीट वर्क डन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, एल आई डी आई, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर आई तक। एल कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आई डी टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाती है इंटीग्रेशन में। एल आई स्क्वेयर ओवर 2, लिमिट्स पुट करोगे, अपर लिमिट आई है, लोअर लिमिट 0 है, वी विल गेट हाफ एल आई स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू वर्क डन, एंड वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर। तो किसी इंडक्टर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर रहेगी, डेट इज़ इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर। तो इस चीज़ को, इस रिलेशन को आपने याद रखना है। ये रिलेशन आपका किसी न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सीरीज़ में इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, पैरेलल में इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, और ये जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये 2-3 नंबर का अलग से क्वेश्चन भी आता है। सो ये क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से अपनी कॉपी के ऊपर नोट करके लर्न करने हैं।